हेलो दोस्तों, मैं मोंटी राम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लर्निंग में। दोस्तों, आज से मैं हिंदी स्टार्ट करने जा रहा हूं जो बेनिफिशियल होगी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, एसएससी जीडी और आदि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में जिसमें हिंदी यूज़ की जाती है, जिस गवर्नमेंट एग्ज़ामों में हिंदी आती है। दोस्तों, हम हिंदी में व्याकरण से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम हिंदी में कहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों? व्याकरण से स्टार्ट करेंगे हम हिंदी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। व्याकरण क्या होता है दोस्तों? हम डेफिनेशन जानना चाहते हैं, व्याकरण क्या होता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने व बोलने, भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने व बोलने का जो ज्ञान कराता है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। दोस्तों, व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। एक वर्ण विचार, दूसरा वाक्य विचार, तीसरा शब्द विचार। व्याकरण को कितने पार्टों में बांटा गया है? 3 पार्टों में बांटा गया है व्याकरण को। व्याकरण के कितने पार्ट है दोस्तों? 3 पार्ट है। नंबर 1 शब्द विचार। नंबर 1 क्या है दोस्तों? शब्द विचार। शब्द विचार क्या है दोस्तों? जिससे हमें शब्दों की शुद्धता के बारे में, जिससे हमें क्या होता है दोस्तों, शब्दों की शुद्धता के बारे में पता चलता है, उसको शब्द विचार कहते हैं। या जिससे हमें शब्दों की शुद्धता का ज्ञान होता है, या जो शब्दों की शुद्धता जो शब्दों की शुद्धता का बोध कराता है। शब्द विचार कहलाता है। दोस्तों, वर्ण विचार क्या होता है? जो वर्णों की शुद्धता का ज्ञान कराता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण विचार कहते हैं। वाक्य विचार जो वाक्य की शुद्धता का ज्ञान कराता है उसको वाक्य विचार कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। वर्ण विचार दोस्तों, वर्ण विचार वर्ण विचार क्या होता है दोस्तों? जो वाक्य की वो जो वर्णों की शुद्धता का ज्ञान कराता है, जो वर्णों की शुद्धता का ज्ञान
कराता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार। थर्ड है दोस्तों वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं? जो वाक्य की शुद्धता का ज्ञान कराता है। वाक्य विचार कहलाते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। वर्ण भाषा के शुद्ध रूप, भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने लिखने व बोलने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने पार्ट है दोस्तों? 3 पार्ट है वर्ण के। शब्द, शब्द विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार। शब्द विचार जिससे हमें शब्दों की शुद्धता का ज्ञान होता है उसको शब्द विचार कहते हैं। वर्ण विचार जिससे हमें वर्णों की शुद्धता का ज्ञान होता है उसको वर्ण विचार कहते हैं। थर्ड पार्ट है वाक्य विचार जिससे हमें वाक्य की शुद्धता का ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको वाक्य विचार कहा जाता है। जिससे वाक्य की शुद्धता का ज्ञान होता है उसको वाक्य विचार कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। इसे नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों। नोट, एक छोटा सा नोट डाल लीजिए। क्या नोट डालना है दोस्तों? हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, हिंदी की देवनागरी लिपि, हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास, लिपि का विकास ब्रह्म लिपि से हुआ है दोस्तों। ये आप नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों कि हिंदी की देवनागरी लिपि, हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है दोस्तों? ब्रह्म लिपि से हुआ है हिंदी की देवनागरी लिपि का विकास। और दोस्तों लिपि क्या होती है? आगे हम लिखेंगे लिपि क्या होती है। इससे अगला हेडिंग होगा लिपि क्या होती है। इससे अगला हेडिंग होगा दोस्तों लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है दोस्तों? आइए हम लिपि लिख लेते हैं। लिपि, लिपि क्या होती है दोस्तों? किसी मौखिक भाषा को, किसी मौखिक भाषा को किसी मौखिक भाषा को शुद्ध रूप वो लिखित रूप देने लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन शब्दों, किसी मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन शब्दों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिन शब्दों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है, लिपि कहलाती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों लिपि? किसी मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जिन शब्दों या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? लिपि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हिंदी की लिपि क्या होगी दोस्तों? देवनागरी लिपि।
एक नोट डालकर लिखेंगे दोस्तों। संसार की बहुत सी भाषाओं का जो विकास है दोस्तों वो देवनागरी लिपि से हुआ है। देखते हैं तो दोस्तों कौन कौन सी भाषा का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है। एक तो हो गया दोस्तों हिंदी, दूसरा हो गया दोस्तों मराठी, तीसरा हो गया दोस्तों नेपाली, चौथा हो गया दोस्तों संस्कृत, और क्या हो गया दोस्तों गुजराती। गुजराती आदि सभी भाषाओं का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है दोस्तों। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। लिपि और लिपि से किन किन भाषाओं का विकास हुआ है, ये सब नोट कर लीजिए दोस्तों। हिंदी की देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है दोस्तों? ब्रह्म लिपि से हुआ है देवनागरी लिपि का विकास। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा दोस्तों आपने। दोस्तों आगे हेडिंग डाल लीजिए वर्ण विचार। वर्ण हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है दोस्तों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको और अधिक टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। ये क्या होता है दोस्तों? वर्ण होता है। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 52 होते हैं दोस्तों। वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 52। वर्णमाला में कितने वर्ण है दोस्तों? 52 वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण कहलाता है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है दोस्तों, जिसमें से स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11। और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 41 व्यंजन होते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 स्वरों की संख्या होती है। इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। वर्ण क्या होता है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता।
ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है क्या दोस्तों? वर्ण। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 41 क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। ये होते हैं ए, आ, ई, बड़ी की ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ। ये हो गए दोस्तों 11। ये 11 क्या होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं। इसे नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। हम दोस्तों वर्णमाला स्टार्ट करेंगे दोस्तों कल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन